हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलएडी सेकेंड ईयर के बच्चे व बचपन विषय में जो टॉपिक है सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत, या हम कहें यूनिट 4 में टॉपिक सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सूचना क्या होती है, सूचना किसे कहते हैं और इसका फैलाव किस प्रकार होता है, कैसे ये विस्तृत रूप में फैलती है और कैसे इसे एक जगह पर एकत्रित किया जाता है। तो सूचना एक अपरिपक्व आंकड़े, विभिन्न प्रकार के एक अपरिपक्व आंकड़े जो एकत्रित रूप में एक जगह इकट्ठा करके हम प्राप्त करते हैं, उसे हम सूचना कहते हैं। वैसे उसे हम डाटा नहीं कह सकते, बल्कि उसे सूचना कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों का एकत्रित रूप, विभिन्न प्रकार की तथ्यों का एकत्रित रूप, जो एक किसी प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित हमें मैसेज प्रदान करते हैं, किसी प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित हमें एक मैसेज प्रदान करते हैं, उसे हम सूचना कहते हैं। सूचना किसी घटना से संबंधित होती है। जैसे कोई घटना घटी तो उस घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद में हम उस विषय संपूर्ण आंकड़ों को एक जगह पर एकत्रित करके किसी को बताते हैं, तो वह सूचना कहलाती है। जैसे हम पत्रिका पत्र में, हम टीवी में या विभिन्न प्रकार के वीडियोस में आदि में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एक जगह एकत्रित होती हैं और फिर हमें टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से हमें उनके बारे में बताया जाता है, तो वह सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। सूचना प्रसंस्करण से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसकी विचारधारा अपने पास अलग अलग प्रकार की रखते हैं। जैसे हम कहें कि इस सूचना प्रसंस्करण में एल्बर्ट मोदे ने कहा है कि विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से दिशा निर्देश प्राप्त करके अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्तियों से जानकारियां एकत्रित करके एक जगह पर प्रस्तुत किया जाता है, वही सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। सूचना प्रसंस्करण सूचना निर्दिष्ट सिद्धांत जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात डाटा अपरिपक्व तथ्य व अंकों का एक विश्लेषण किया जाता है जो सूचना प्राप्त होती है। इसके लिए निम्न सिद्धांतों से इसे संतुष्ट किया जाता है। किसको? सूचना प्रसंस्करण को। जैसे सूचना को कुछ निम्न बिंदु हैं जिनके माध्यम से सूचना प्रसंस्करण को हम प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं सूचना को परिवर्तित करने, सूचना को परिवर्तित करने और प्राप्त करने में सही अनुमान। नंबर 2, सूचना को समझने व विश्लेषण करने के सही अनुमान। सूचना को समझने व विश्लेषण करने के सही अनुमान। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सूचना को संचारित करने व प्राप्त करने के सही अनुमान। सूचना को संचारित करने व प्राप्त करने के सही अनुमान। हम यहाँ देखते हैं
कि सूचना डाटा के संदेशों का समूह माना गया है और जो सूचना के रूप में परिवर्तित होता है जब वह निम्न सिद्धांतों को संतुष्ट करता है। यानी विभिन्न प्रकार के तथ्य व आंकड़े जो हम एक संगठन के रूप में एकत्रित करके उन्हें प्राप्त करते हैं और वो इन निम्न तथ्यों को या इन निम्न सिद्धांतों को, इन निम्न निर्देशों को अनुपालन करते हुए आगे बढ़ता है, उसे ही सूचना प्रसंस्करण कहा जाता है। जैसे इसमें पहला देखते हैं, वो 3 कौन सी शर्त हैं जो विभिन्न प्रकार के अपरिपक्व आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करते हैं। यानी कौन सी शर्त हैं जो अपरिपक्व आंकड़ों को सूचनाओं में परिवर्तित करती हैं। पहला है सूचना को परिवर्तित करने और प्राप्त करने का सही अनुमान। सूचना को परिवर्तित करने और प्राप्त करने के सही। परिवर्तित का मतलब होता है हमने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो कच्चे आंकड़े प्राप्त किए हैं, उन्हें एक सिस्टोमेटिक तरीके से में बदलने, वो होता है परिवर्तित करने। वह प्राप्त करने, बदल कर उन्हें सही रूप में हम प्राप्त करते हैं, उसका अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। जैसे कोई घटना घटी और उस घटना से हमने अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार के अपरिपक्व आंकड़े प्राप्त किए और उन अपरिपक्व आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद में एक सही सारांश हमने निकाला और प्राप्त किया। उसके बाद में प्राप्त करने के बाद में सही अनुमान लगाए। अर्थात ये इस प्रकार की सूचना है जो प्राचीन समय में जब विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ता कहें या विभिन्न प्रकार के दार्शनिक हैं या विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो नए नई चीज़ों की खोज किया करते थे, तो नई चीज़ की खोज करने से पहले वह इतिहास में से कुछ सूचनाएं एकत्रित करते थे और उन सूचनाओं को अपने अनुसार अपने नज़रिए से देखकर और वर्तमान समय की परिस्थिति से आंकड़े प्राप्त करके उसका सही अनुमान लगाते थे। वही क्या कहलाता था, सूचना प्रसंस्करण कहलाता था। दूसरा हम देखते हैं सूचना को समझने, यानी जो आंकड़े में प्राप्त किए हुए हैं वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो वह सूचना कहलाती है और अगर उन आंकड़ों को हम नहीं समझ पा रहे तो वह सूचना नहीं कहलाती। तो सूचना को समझने व विश्लेषण करने का सही अनुमान, यानी हमने उस सूचना को समझ लिया, उसके बाद अगर हम दूसरे लोगों को उस सूचना के बारे में जानकारी देते हैं तो उन लोगों को हम समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं, वही क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। कई प्रकार की परिस्थिति होती हैं, कई प्रकार के निर्देश होते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं और वह अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझा पाते तो सामने वाले के लिए वह सूचना नहीं होती जब तक वह उसको अच्छे से समझा नहीं पाता। तीसरा है सूचना को संचारित करने व प्राप्त करने का सही अनुमान। संचारित करने का मतलब है जो हमने सूचना प्राप्त की है वो क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, यानी निश्चित रूप से वो गति प्रदान उसे हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है सूचना को संचारित करने व प्राप्त करने के सही अनुमान। यानी उसे आगे बढ़ाकर लोगों को बताना और उसको फिर रिटर्न से उसका प्रत्युत्तर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्या मानी जाती है, सूचनाएं मानी जाती हैं। तो इन 3 शर्तों को अगर कोई अपरिपक्व आंकड़ा पूरा करता है तो वह क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। इसके अलावा अगर हम अनेक सूचना प्राप्त करने के अनेक नवीन आयाम भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इस युग में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटा या कहें प्रति मिनट, प्रतिदिन, प्रति माह अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हमारे को देखने को मिलती हैं और उन सूचनाओं के आधार पर ही हम अलग अलग प्रकार के आंकड़े प्राप्त करते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं में तालमेल बैठाते हैं। अब ये जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो किसके अनेक माध्यम हो सकते हैं। कैसे कैसे सूचना प्राप्त करते हैं, जैसे हमने कहीं फ़ोटो देखी, सोशल मीडिया पर देख ली, यूट्यूब पर कहें, फेसबुक पर कहें या गूगल पर हमने सर्च किया, वहाँ पर देख ली, विभिन्न प्रकार की फ़ोटोज़ देखी और उन फ़ोटोज़ के माध्यम से भी हमने सूचनाएं, यानी प्रतिबिंब के माध्यम से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, सूचनाएं। या श्रव्य दृश्य, टीवी से सूचना प्राप्त करते हैं, रेडियो से सूचना प्राप्त करते हैं, मोबाइल से सूचना प्राप्त करते हैं या व्यक्तियों से आमने सामने मुलाकात करके भी हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनको एकत्रित करते हैं, भंडारण करते हैं। और जो अप्रभावी सूचना है
उनको तो नष्ट करते जाते हैं, और जो प्रभावी सूचनाएं हैं उनको हम एक जगह कलेक्ट करके आगे जहाँ पर हमें देनी होती हैं वहाँ पर संचारित करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सूचना कहते किसे हैं, तो इसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। जैसे हम विशेषकर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी व वैज्ञानिक इंजीनियरिंग क्षेत्र है जो कि प्रबंधन तकनीकी का उपयोग सूचना को क्रियान्वित करने, कंप्यूटर द्वारा मानव व मशीन में समन्वय करने तथा आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिकरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करके प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। यहाँ अलग अलग व्यक्तियों ने इसके लिए अलग अलग बात कही है। अब यहाँ अगर हम देखें, ये तो हमारा हो गया कि सूचना कहते किसे। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि सूचना की प्रकृति, यानी सूचना कार्य कैसे करती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सूचना की प्रकृति क्या होती है और कैसे सूचना की प्रकृति के रूप में कार्य किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं सूचना की प्रकृति की। इस टॉपिक में सूचना की प्रकृति की बात की जाए कि सूचना की प्रकृति क्या होती है, तो देखो पहले तो हम इस प्रकृति की बात करते हैं कि प्रकृति किसी विषय की कैसी होती है। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं, किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई तथ्य होते हैं कि वह विषय वस्तु किस रूप में आगे कार्य कर रही है, विषय वस्तु किस रूप में आगे कार्य कर रही है, उसका जो तालमेल है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। प्रकृति दो तीन प्रकार की होती है, एक तो सामान्य विषय के अनुसार होती है और एक विज्ञान के अनुसार होती है। ज़्यादातर सूचना की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। वैसे तो प्रारंभिक अपरिपक्व आंकड़े होते हैं वो तो सामान्य विषय के रूप में सूचना की प्रकृति मानी जाती है, लेकिन उसका अंतिम रूप जो सूचना का होता है वो एक वैज्ञानिक होता है, वो एक परिपक्व जानकारी होती है। उसी पर आधारित सूचना की प्रकृति को स्वीकार किया जाता है। जैसे इसमें देखें कि एक अच्छी तरह व्यवस्थित क्षेत्र है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात मैंने कहा कि सूचना किस पर है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों का मतलब क्या हुआ, इसकी प्रकृति, यानी इससे जो भी सूचनाएं हम किसी व्यक्ति को देते हैं अगर वह सटीक है, दोबारा अन्य व्यक्ति से भी उसी प्रकार की सूचना अगर उस विषय वस्तु से संबंधित हम कलेक्ट करेंगे तो वो की वही जानकारी अगर हमें प्राप्त हो रही है तो वह सूचना कैसी कहलाती है, वैज्ञानिक सूचना कहलाती है। दूसरी, सूचना को विशुद्ध प्रभाव ढंग से उपयोग करने में सहायता करे। सूचना जो प्रसंस्करण है वो सूचना को क्या करता है, वैज्ञानिक एक सुव्यवस्थित तरीके से शुद्ध रूप में और प्रभावपूर्ण तरीके से, शुद्ध कहें या विशुद्ध कहें, सुव्यवस्थित, विशुद्ध व एक प्रभावपूर्ण तरीके से उसका उपयोग किया जाए। प्रभावपूर्ण तरीके से उसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, वह भी सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। यानी हम एक अच्छे क्रमबद्ध रूप में सूचनाएं प्रस्तुत करें तो सूचना का कोई मतलब निकलता है और विशुद्ध का शुद्ध हो, उसमें त्रुटि न हो कि बिना मतलब के, जैसे हम सामान्य लोकल भाषा में कहते हैं कि फेंकना, झूठ बोलना, वो उसमें नहीं हो। और उसे जब भी हम कोई विषय वस्तु से संबंधित सूचना देते हैं तो वो इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाले की सूचना प्राप्त करने में पूर्णतः क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। नेक्स्ट है, यह सूचना एवं ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। यानी जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं वो कैसी हो, व्यक्ति के ज्ञान कोश में वृद्धि करने वाली हो, व्यक्ति के ज्ञान कोश में क्या करने वाली हो, वृद्धि करने वाली सूचनाएं होनी चाहिए। इस सूचना है उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के निर्णय लेने व समस्या समाधान की योग्यता को बढ़ाती है। यानी जब भी हमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है
तो वो हमें किसी विषय वस्तु पर निर्णय लेने व समस्या का समाधान करने में सहायक है। ये निर्णय लेने व समस्या के समाधान करने में कौन सहायक है? सूचना सहायक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूचना की प्रणाली को बनाने की अनेक प्रकार की विधियां भी होती हैं। सूचना प्राप्त करने में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का भी योगदान होता है। यानी विभिन्न प्रकार की विषयों की जो प्रकृति होती है उसमें उस विषय के विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर भी होते हैं। जैसे हम अगर किसी विषय से कोई घटना हुई तो घटना में हार्डवेयर यानी उस घटना से संबंधित कोई एक्सीडेंटल हो गया, वहाँ की सूचना एकत्रित करनी है तो हार्डवेयर तो वहाँ बिखरा हुआ वायुयान के टकराने के बाद में उसके जो कल पुर्जे हैं कुछ बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ टूटी हुई वस्तुएं पड़ी हैं, वो साधन टूटकर बिखरे हुए हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर, हम मीडिया से, लोगों से, मोबाइल से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, वो भी क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर का योगदान माना जाता है। जो सूचना है वो भी हमें दूरभाषी क्षेत्र व असुविधा युक्त जो मानव के संसाधन हैं, दूरभाषी यानी दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित भी जानकारियां हमें प्राप्त करवाती हैं। और असमझ जो मानव है उसे भी हर क्षेत्र से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने आप का क्या करता हो? विकास करता है। सूचना विश्व में सूचना एवं संचार के आदान प्रदान में लगने वाले समय को कम करने में सहायक है। इसे विभिन्न मानवीय क्रियाओं का प्रबंधन एवं सुधार करने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। यह है सूचना की प्रकृति। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही खूब है। थैंक यू।